देव जलंधर युद्ध। शिव पुराण का 15वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले कि एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित होकर सभा में बैठा था तो परम कांतिमान शुक्र जी वहां आ पहुँचे। उसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। तब गुरु जी को आया देकर असुरों सहित गर्व ने सबको सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया और तेजस्वी गर्वर ने उसको उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर सब उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर दैत्यों भी यथास्थान बैठे और राजा पुत्र सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा, यह तो आप हमें बतलाइए। इस पर शुक्रा जी ने विमोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में यह कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र ने अमृत निकला था उस समय देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा ही क्रोध किया। अपने धम्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। धम्मर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले आया। ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा। मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कूची में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की। इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं अब भी सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं हो सकता। इसी कारण सागर ने पहले ही पुत्र शंखासुर ने भी मेरी शत्रुता की थी, जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला। अब समुद्र का यह दूसरा पुत्र हुआ, जिसके कारण हे दूत, तुम शीघ्र जाकर समुद्र मंथन का यह वृतांत उसे सुनाओ। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। इससे सुनते ही दैत्य क्रोध के मारे अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगे। देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं और पातालों से करोड़ों दैत्य आने लगे। शुभ निशुभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में जाकर मैं अपनी सेना उतार दी। वीरों के शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गुंज उठा। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट भी दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से गुरुदेव बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता की जी कैसे जाते हैं। जिलाए जाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है। इस पर शुक्राचार्य जी ने देव गुरु द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर को और भी क्रोध आया। शुक्र जी ने कहा कि क्रोध क्या होते हो, यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। यह इस पर क्रूर जलंधर ने शीघ्र ही द्रोणी पर्वत की पास जा पहुंचा और एक परम वेग से द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को
समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज उसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धांगन में आ बड़े वेग से देवताओं को संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए गए तो द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जो जलंधर को तो अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने तो शिव जी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गए। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। जलंधर ने शुभ आदि कबीर दैत्यों द्वारा भागे गए। इंद्र आदि की खोज कराने लग गया और स्वयं ही मेरु आदि में उन्हें खोजने लगा। इति श्री महापुराण पंचम युद्धि खंड का 15वां अध्याय समाप्त। नमः शिवाय।